आलसी ब्राह्मण की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सुबह उठता, नहाता, पूजा करता, खाना खाता और फिर सो जाता। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। एक बड़ा खेत, खाना पकाकर देने वाली सुंदर स्त्री और 2 बच्चे उसके परिवार में थे। सब कुछ होने के बाद भी ब्राह्मण के घर वाले एक बात से बहुत परेशान थे। वो बात यह थी कि ब्राह्मण बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का था। वो कोई भी काम खुद नहीं करता और दिन भर सोता रहता। एक दिन बच्चों का शोर सुनकर ब्राह्मण जाग गया और उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक साधु महाराज आए हैं। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने साधु महाराज का स्वागत किया और उन्हें भोजन करवाया। भोजन के बाद ब्राह्मण ने साधु की खूब सेवा की। साधु महाराज उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, मांगो, जो वरदान मांगना है। ब्राह्मण ने वरदान मांगा कि मुझे कोई भी काम ना करना पड़े और मेरी जगह कोई और काम कर दे। तब साधु उसे वरदान में एक जिन देते हैं और साथ में यह भी कहते हैं कि जिन को हमेशा कार्यों में व्यस्त रखना। अगर इस जिन को काम नहीं दिया तो यह जिन तुम्हें खा जाएगा। वरदान पाकर ब्राह्मण मन ही मन बहुत खुश हुआ और साधु को आदर सम्मान के साथ विदा किया। साधु के जाते ही वहाँ एक जिन्न प्रकट हुआ। पहले तो ब्राह्मण उसे देखकर डर गया, लेकिन जैसे ही वो ब्राह्मण से कहता है कि बताओ क्या काम करना है, तब ब्राह्मण का डर दूर हो जाता है और उसे पहला काम खेत जोतने का देता है। जिन वहाँ से गायब हो जाता है और ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। कुछ ही देर में जिन दूसरा काम लेने के लिए आता है। ब्राह्मण सोचता है कि इतना बड़ा खेत इसने इतनी जल्दी कैसे जोत दिया। ब्राह्मण इतना सोच ही रहा था कि जिन बोलता है कि जल्दी मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। ब्राह्मण डर जाता है और बोलता है कि जाकर खेतों में सिंचाई करो। जिन फिर वहाँ से गायब हो जाता है और थोड़ी देर में फिर से वहाँ आ जाता है। जिन आकर बोलता है कि खेतों की सिंचाई हो गई है, अब अगला काम बताओ। ब्राह्मण एक एक कर सभी काम बताता जाता है और जिन उसे चुटकियों में कर देता है। ब्राह्मण की पत्नी यह सब देख रही थी और अपने पति के आलसीपन पर चिंता कर रही थी। शाम होने के पहले ही जिन ने सारे काम कर दिए। सब काम करने के बाद जिन ब्राह्मण के पास आ जाता है और बोलता है कि अगला काम बताइए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। अब ब्राह्मण के पास कोई भी काम नहीं बचा था जो उसे करने के लिए कह सके। उसे चिंता होने लगी और वह बहुत डर जाता है। जब ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को डरा हुआ देखती है तो अपने पति को इस संकट से निकालने के बारे में सोचने लगती है। वह ब्राह्मण से बोलती है कि स्वामी, अगर आप मुझे वचन देंगे कि आप जीवन में कभी भी आलस नहीं करेंगे तो मैं इस जिन को एक काम दे सकती हूँ। इस पर ब्राह्मण सोचता है कि पता नहीं यह क्या काम देगी।
अपनी जान बचाने के लिए ब्राह्मण अपनी पत्नी को वचन दे देता है। उसके बाद ब्राह्मण की पत्नी जिन से बोलती है कि हमारे यहाँ एक कुत्ता है, तुम जाकर उसकी पूंछ पूरी सीधी कर दो। याद रखना, उसकी पूंछ एकदम सीधी होना चाहिए। जिन बोलता है कि अभी यह काम कर देता हूँ। यह बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। लाख कोशिशों के बाद भी वह कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर पाता और हार मान लेता है। हार कर जिन ब्राह्मण के यहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से ब्राह्मण अपने सारे काम खुद करता है। वह आलस को त्याग देता है। उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। मित्रजनों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से हम मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा आलस छोड़कर खुद का काम स्वयं करना चाहिए, क्योंकि आलस हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। हमारी प्रगति में बाधक आलस होता है और इस आलस के कारण हम जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर पाते हैं। मित्रजनों, इसलिए कहा गया है कि कभी भी आलस करने वाला व्यक्ति जीवन में प्रगति नहीं करता है। जीवन में यदि आपको प्रगति करनी है तो आपको जल्दी उठना होगा, आपको निद्रा का त्याग करना होगा, साथ ही साथ आपको इस आलस का भी त्याग करना होगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।